जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या मंदिर में भी आत्मा का वास होता है। अपने आप में अटपटा विषय है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये आभास होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि सबके मन में डर बना रहता है कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन को ये सोच के दिलासा देते हैं कि मंदिर में भूत नहीं आ सकता। तो ये हम बचपन में भी सुनते थे, और हमें भी बचपन में, क्योंकि अज्ञान था तो इस कारण से ये लगता था कि अगर मंदिर में जाते हैं तो भूत नहीं आता है। तो उसी प्रकार से ये सोच बनी रहती है जनसामान्य की भी। तो क्या मंदिर में किसी आत्मा का वास हो सकता है? अगर इस प्रश्न को करते हैं तो हम यही कहेंगे कि हाँ, मंदिर में भी आत्मा का वास हो सकता है। और उसका कारण ये है मंदिर में आत्मा के वास होने का, क्योंकि ऐसा इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आत्मा का वास ना हो। इस पूरे ब्रह्मांड में आत्माएं विचरण करती हैं। सूक्ष्म जगत है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो जिस प्रकार से ये स्थूल जगत है, भौतिक जगत है, उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत भी है, जहाँ पर सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती हैं। और यही आत्माएं पूरे संसार में भ्रमण करती हैं, विचरण करती हैं। लेकिन मंदिर क्योंकि देवी स्थान माना जाता है, देवताओं का निवास है, साक्षात रूप से देवता निवास उसमें करते हैं। विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ, देव शक्तियाँ मंदिर में निवास करती हैं। और मंदिर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है, यानी सकारात्मक शक्तियाँ ही रहती हैं, दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। उसका कारण होता है क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन जप, ध्यान, सेवा, दिया बाती और हवन आदि चलते रहते हैं। तो इसी कारण से वहाँ पर सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। लेकिन आत्मा मंदिर में कैसे प्रवेश करती है? तो आत्मा से अर्थ होता है कि शुद्ध आत्मा, यानी जो शुद्ध आत्मा होती है। ऐसा नहीं होता है कि सभी आत्मा जो इस संसार में विचरण करती हैं सभी प्रेत होते हैं। सिद्ध आत्माएं भी होती हैं जो इस संसार में विचरण करती हैं। सिद्ध आत्माएं वो आत्मा होती हैं जो अपने पूरे जीवन में प्रभु भक्ति करती हैं, सेवा करती हैं, और उसके बाद में कुछ उनका ऐसा प्रारब्ध होता है या उनका कुछ ऐसा कर्म होता है जिस कारण से उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिल पाता है, या किसी पाप के कारण वो इस पृथ्वी लोक से ब्रह्मांड की ओर गमन नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सिद्ध आत्माएं पृथ्वी पर विचरण करती हैं। तो वही सिद्ध आत्मा जो है मंदिर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि वो आत्माएं शुद्ध होती हैं। तो ऐसी आत्मा क्या करती है, जब वो मंदिर में प्रवेश करती है तो वहाँ पर आने जाने वालों को आशीर्वाद प्रदान करती है। और जो सिद्ध आत्मा होती है, शुद्ध आत्मा होती हैं, तो जब वो किसी के संपर्क में भी आती हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनका संपर्क अन्य व्यक्तियों से हो जाता है, तो ऐसी आत्माएं जो हैं अगर किसी के शरीर में लग भी जाती है तो वो उनको भक्ति की प्रेरणा ही देती हैं, यानी उनको भक्ति मार्ग पर लेके जाती हैं, उनको कोई भी गलत कार्य नहीं कराती हैं। जैसे कि अगर आपके शरीर में कोई प्रेत बाधा लग जाती है तो आप गलत कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपको सत्कर्म करने में कोई रुचि नहीं रहती है, आपको पाप कर्म करने में आनंद आने लगता है, आपको सोना अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा भोजन करना अच्छा लगता है, आपको पूजा पाठ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जितने भी गलत कर्म हैं आप वो सब करने लगते हो और अच्छे कर्मों से दूर हो जाते हो। उसी तरह से जब सिद्ध आत्मा आपके साथ में जुड़ती है तो सिद्ध आत्मा के जुड़ने से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। आप पूजा पाठ करने लग जाते हो, आपको भक्ति में आनंद आने लगता है, और जो कार्य आपने जीवन में नहीं किए थे, जो अच्छे कार्य हैं, आप वो करने लगते हो। आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सिद्ध आत्मा का सूचक होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आत्मा हमेशा व्यक्ति का नुकसान करती है, तो ऐसा नहीं होता। कभी भी जो शुद्ध और सिद्ध आत्माएं होती हैं वो आपका कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती हैं। वो संसार में
भले ही किसी कर्म के कारण इस पृथ्वी लोक पर रुक गई हों, लेकिन उस यानी जो जो वो योनि होती है, जिस मतलब आत्मा रूप में जब वो रह रही होती है, तो उसमें भी उनके कर्म अच्छे ही होते हैं। तो वो अगर किसी के साथ जुड़ती भी हैं तो भी वो सत्कर्म ही उसके हाथों से करवाती हैं, और जिस व्यक्ति के साथ जुड़ती है उसका उद्धार करती हैं। तो इस तरह से वो सिद्ध आत्माएं मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं और मंदिर में निवास भी करती हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ देवत्व ज़्यादा होता है और दिव्य शक्तियों का प्रभाव होता है, तो वो सिद्ध आत्माएं भी एक स्थान पर निवास करती हैं। कहीं पर भी मंदिर के किसी भी स्थान पर वो निवास कर सकती हैं, और वहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को आशीर्वाद देती हैं, और उनके मन में यही प्रेरणा डालती हैं। यानी उनका जब प्रभाव पड़ता है तो मंदिर में आने वाले व्यक्तियों के मन में भक्ति भाव का भाव जागृत होता है, और उनको वही प्रेरणा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। तो इसलिए ये कहना कि संसार में मंदिर में जो है आत्मा नहीं हो सकती, तो आत्मा जो है इस पूरे संसार में भ्रमण करती है। हमारे घरों में भी आत्माएं भ्रमण करती हैं, लेकिन हमारे पास वो शक्ति नहीं होती, और नग्न आँखों से हम उन्हें नहीं देख सकते, या तो दिव्य शक्ति के द्वारा ही हम उनको देख सकते हैं, और जब हमारी ज्योति खुलती है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। अन्यथा सूक्ष्म जगत को देख पाना असंभव होता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि जितनी भी सूक्ष्म शक्तियाँ होती है उनमें पृथ्वी तत्व नहीं होता है, जल तत्व नहीं होता है, और जब ये दो तत्व नहीं होते हैं तो ऊर्जा का जो ये स्थूल शरीर होता है वो नहीं रहता है, और इन दोनों का नाश होने से वो सूक्ष्म शक्ति आपके शरीर को छोड़ के चली जाती है, जिसको आत्मा कहा जाता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।